हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैंने आपका फंक्शन स्टार्ट करा दिया था रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर में। पहले मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया, फिर मैंने आपको रिलेशन बताया। रिलेशन के बाद मैंने फंक्शन आपको बता दिया था कि क्या होता है। फंक्शन रिलेशन की किस कंडीशन को फॉलो करता है, ये सारी कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ इसके पहले वाले लेक्चर में। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ओनली फंक्शन को डिस्कस किया, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कराया आपको। तो आज के लेक्चर में सीधा सीधा क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं बेसिक फंक्शन आपको बता चुका हूँ। और जो फंक्शन के टाइप है, टाइप ऑफ फंक्शन वाला पोर्शन वो क्लास 12th में है, तो उसको यहाँ बताने का कोई मतलब समझ में नहीं आता है। तो टाइप ऑफ फंक्शन तो 12th वाले लेक्चर में पढ़ोगे, जब आप लोग 12th में पहुंचोगे तब मैं आपको फंक्शन का टाइप भी पढ़ाऊंगा कि क्या होता है फंक्शन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 में। और 2.3 में पहला क्वेश्चन है आपका कि आर बराबर क्या है आपका, एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई बराबर 2x, और एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स कर रहे हैं नेचुरल नंबर में। दोनों के दोनों नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि जी आपका जो रिलेशन है, यहाँ पे रिलेशन दिया गया क्या, ये जो रिलेशन है वो फंक्शन की कंडीशन को फॉलो करता है नहीं करता है। कहने का मतलब उसका क्या हुआ कि जो रिलेशन है या जो यहाँ पे पेयर बनेंगे, वो पेयर फंक्शन की कंडीशन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी बात इसमें पूछा गया इसका डोमेन क्या होगा। और तीसरी बात यहाँ पे रेंज पूछी गई है, और उसका कोडोमेन पूछा गया है। मतलब काफी सारा पूछा गया है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, इसका पेयर बनाऊंगा। पहले मुझे क्या करना है कि मैं इसके पेयर बनाऊंगा, और पेयर में देखूंगा कि यहाँ पे फंक्शन की कंडीशन फॉलो होती है या नहीं होती है। तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि फंक्शन की कंडीशन में होता क्या है कि जैसे कोई दो सेट है, पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट के साथ अगर फंक्शन बनाता है, तो पहले वाले सेट का कोई भी एलिमेंट तो खाली नहीं होना चाहिए। पहले वाले सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, पहले वाले सेट का कोई भी एलिमेंट डबल पेयर नहीं बनाता है। अगर ये दोनों कंडीशन पहला वाला सेट फॉलो कर लेता है, जो पहले नंबर पे सेट लिखा जाता है, तो वो फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो चाहो तो इसको मैं मैपिंग से भी दिखा सकता हूँ कि पहला वाला सेट भी नेचुरल नंबर का है, सॉरी, पहला वाला सेट भी नेचुरल का है, और दूसरा वाला सेट भी आपका नेचुरल का है। यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10, मतलब और भी आगे आगे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला सेट भी नेचुरल है, दूसरा वाला सेट भी नेचुरल है। वहां पे साफ साफ बोला गया है कि जो एक्स और वाई है वो दोनों के दोनों नेचुरल है। मतलब पहला वाला एलिमेंट भी नेचुरल से लिया गया है, और दूसरा एलिमेंट भी नेचुरल से लिया गया है। अब ये जो आपका एक मतलब इक्वेशन टाइप का दिया गया है, इससे मैं पेयर बनाऊंगा। इससे कैसे पेयर बनाएंगे, इस इक्वेशन में मैं इनपुट करूंगा पहले वाले सेट से, और जो आउटपुट मतलब जो बाई का वैल्यू होगा उससे मैं इसकी मैपिंग बनाऊंगा। जैसे मैंने सपोज करो यहाँ पे एक्स की वैल्यू को 1 डाला, तो 1 कहाँ पे डालेंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे। तो जब मैं एक्स का वैल्यू यहाँ 1 डालूंगा, जैसे बाई बराबर आपका 2x है, और मैंने एक्स का वैल्यू डाला 1, तो 2 इंटू 1 मतलब कितना हो जाएगा, 2। 1 डालने पर पेयर बना 2 के साथ, 2 डाला तो 2 का मल्टीपल 2 से 2 डालने पर पेयर बनेगा 4 के साथ। 3 डाला तो 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, तो 3 डालने पर पेयर बनेगा 6 के साथ। 4 डाला, 4 टू जा 8, 4 डालने पर पेयर किसके साथ बनेगा, 8 के साथ बनेगा। 5 डाला तो 5 टू जा 10, पेयर किसके साथ बनेगा, 10 के साथ बनेगा। अब देखा जाए ऐसे ही मैं यहाँ पे जब 6 डालूंगा तो ऐसे ही आगे जाके 12 के साथ पेयर बनेगा। जब मैं 7 डालूंगा तो ऐसे ही 14 के साथ पेयर बनेगा। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो पहला वाला सेट है, जो पहला वाला सेट है उसका प्रत्येक एलिमेंट कहीं ना कहीं पेयर बना रहा है। जैसे 1 ने 2 से बनाया, 2 ने 4 से बनाया, 3 ने 6 से बनाया, 4 8 से बना रहा, 5 10 से बना रहा। ऐसे 6 डालोगे तो 12 के साथ पेयर बनाएगा, 7 डालोगे 14 के साथ पेयर बनाएगा। मतलब पहले वाले सेट का प्रत्येक एलिमेंट पेयर बना रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले वाले सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा भी नहीं है जिसके दो पेयर बन गए हो, मतलब एक से ज्यादा पेयर पॉसिबल हो। तो सबका एक ही पेयर है,
वो कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आर यहाँ पे एक फंक्शन है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो रिलेशन है वो फंक्शन की कंडीशन को फॉलो करता है। और मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बोला भी था कि अगर फंक्शन है तो वो रिलेशन 100% होगा। अगर फंक्शन है तो वो रिलेशन 100% होगा, लेकिन रिलेशन के बाद फंक्शन होने के लिए मुझे चेक करना होता है फंक्शन की कंडीशन को। फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। जो फंक्शन है वो रिलेशन का स्पेशल टाइप है। तो जो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है वही तो फंक्शन होंगे। सारे के सारे रिलेशन तो फंक्शन नहीं होंगे, लेकिन जे यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया वो फंक्शन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। चलिए, इसके बाद बात आती है डोमेन की। बात आती है डोमेन की। तो आपको पता है कि डोमेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले सेट के वो एलिमेंट लेते हैं जिन्होंने जोड़ा बनाया है। किसने जोड़ा बनाया? वन ने बनाया, टू ने बनाया, थ्री ने बनाया, फोर ने बनाया, फाइव ने बनाया, सिक्स भी आगे कहीं ना कहीं जोड़ा बनाएगा, सेवन भी बनाएगा। मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर आपके जोड़े बनाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा? आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा। अब बात आती है रेंज की। आपको पता है रेंज में वो एलिमेंट आते हैं जहां पर पेयर बनता है। तो पेयर कहाँ बना? दो पे बना, दो के बाद चार पे बना, चार के बाद छह पे बना, छह के बाद आठ पे बना, आठ के बाद 10 पे बना। इसी प्रकार आगे भी पेयर बनेगा। या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर जो भी पेयर है वो इवन नेचुरल नंबर के साथ है। इवन नेचुरल नंबर सम प्राकृतिक संख्याओं के साथ है। अब बात आती है कोडोमेन की, सॉरी, कोडोमेन की। तो आपको पता है कोडोमेन में दूसरा वाला सेट पूरा आ जाता है, चाहे वो पेयर के साथ इन्वॉल्व हो, चाहे वो पेयर के साथ इन्वॉल्व ना हो। मतलब दूसरा वाला सेट पूरा आ जाएगा, वो पेयर में इन्वॉल्व हो या पेयर में इन्वॉल्व ना हो। तो दूसरा वाला सेट किसका है? नेचुरल नंबर का है। तो दूसरा वाला पूरा का पूरा सेट, में ऐसा भी कह सकता हूँ कि पूरा का पूरा नेचुरल नंबर आपका किस में चला जाएगा? डोमेन, कोडोमेन में चला जाएगा। तो ये तो हो गया आपका डोमेन, रेंज और कोडोमेन। चलिए, अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? कोई सेट है आपका, और सेट है आपका एक्स बराबर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि कौन कौन एक्स में फलन है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है ए में उन्होंने बोला है आर वन बराबर। अच्छा, यहाँ पे जो पेयर है वो एक्स का एक्स के साथ ही पेयर बनने वाला है। जैसे कि यहाँ पे नेचुरल का पेयर नेचुरल के साथ बना, मतलब पहला वाला पार्ट भी नेचुरल था और दूसरा वाला पार्ट भी नेचुरल है। ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, एक्स का जो पेयर है वो एक्स के साथ ही बनने वाला है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आर वन क्या है आपका, आर वन में जो पेयर है वो क्या है, बी कॉमा ए कॉमा बी, और क्या है आपका सी कॉमा डी, और ए कॉमा सी। ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे आपका फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो वैसे अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो इन दोनों पेयर पे फोकस करो, इस पे और इस पे। अगर इन दोनों पेयर पे हम फोकस करते हैं तो इन दोनों पेयर में क्या देखा कि ए ने बी के साथ भी पेयर बनाया और ए ने सी के साथ भी पेयर बनाया। तो पहले सेट में जो देखो, जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट का होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि पहले सेट के एलिमेंट ए ने दो पेयर बनाए। कितने पेयर बनाए? दो। एक तरीके से मैं यहाँ भी बोल दूंगा कि यहाँ पे फंक्शन नहीं है। अगर आपको यहाँ पे निगाह नहीं पड़ रही है, आपको नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे दो पेयर बने हैं, तो एक रीजन इसका और भी है फंक्शन ना होने का। क्या रीजन है? कि पहले वाले सेट में भी ए बी सी डी होगा और दूसरे वाले सेट में भी ए बी सी डी होगा। तो पहले वाले सेट में जो ए बी सी डी है, जैसे मैं मैपिंग बना के दिखाऊंगा आपको, जैसे यहाँ पे ए है, बी है, सी है और डी है। और यहाँ पर भी आपका ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है। जैसे बी का पेयर ए से हुआ, ए का पेयर बी से हुआ, सी का पेयर डी से हुआ और ए का पेयर सी से हुआ। तो यहाँ पे दो रीजन है फंक्शन ना होने के। पहला रीजन क्या है कि पहले वाले सेट जो एक्स और ये भी एक्स है, पहले वाले सेट में जो ए है उसने दो तो पेयर बना लिए। कितने पेयर बना लिए? दो। तो इस कंडीशन से फंक्शन नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इस सेट में जो डी एलिमेंट है उसने कोई जोड़ा ही नहीं बनाया।
तो इस केस से भी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे फंक्शन नहीं होगा। तो इन दोनों कंडीशन से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि हाँ, वहां पे भी दो सेट हैं आपके पास, यहाँ पे भी आपके दो सेट हैं। एक सेट है एक्स बराबर कितना है आपका, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, और बाई बराबर है आपका एक तीन पाँच सात नौ, एक तीन पाँच सात और नौ। इसका जो ए पार्ट है, ए पार्ट में उन्होंने क्या बोला है कि R1 एक रिलेशन है, एक्स से बाई में एक जोड़ा बनाना है। अच्छा, कंडीशन देखो क्या क्या है कि जो बाई है वो एक्स प्लस टू के बराबर है। ठीक है, और एक्स जो है वो कैपिटल एक्स से लेना है, बाई जो है वो कैपिटल बाई से लेना है। चलिए देखो कैसे करते हैं। देखो पहला वाला क्वेश्चन और तीसरा वाले का ए पार्ट जो है वो लगभग लगभग सेम है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में भी उन्होंने एक एक्स बाई का पेयर था और एक्स और बाई में एक इक्वेशन उन्होंने बिल्डअप करके दी थी। उस इक्वेशन की सहायता से हम लोगों ने पेयर बनाए। वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे इस इक्वेशन की सहायता से हमें पेयर बनाना है। इसका मतलब हो जाता है कि जो पेयर है वो इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, या मैं ऐसा उल्टा बोलूंगा कि जो जो एलिमेंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं वो पेयर बनाते हैं। बशर्ते एक बात याद रखना होता है कि जो पहला एलिमेंट है वो पहले वाले सेट में होना चाहिए, जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट में मतलब बाई में होना चाहिए। तो देखो हम यहाँ पे पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर मैंने x का वैल्यू मतलब पहले सेट से मैंने वन उठाया, पहले सेट से मैंने क्या उठाया, वन उठाया, और जब मैंने वन यहाँ पे डाला तो बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, टू और वन थ्री हो जाएगा। थ्री इसमें है, बढ़िया बात है। फिर मैंने x का वैल्यू क्या उठाया, यहाँ पे x का वैल्यू मैंने टू उठाया, तो टू जब यहाँ पे डालोगे तो टू और टू फोर, मतलब बाई का वैल्यू आ जाएगा फोर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया, यहाँ पे वन डाला तो थ्री आया, टू डाला तो फोर आया, और x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे थ्री डालता हूँ, एक्स का वैल्यू क्या डालता हूँ मैं, थ्री डालता हूँ, तो जब थ्री डालेंगे तो यहाँ पे थ्री डाला तो थ्री और टू फाइव, बाई का वैल्यू फाइव आएगा। एक्स का वैल्यू अगर मैं फोर डालता हूँ तो फोर और टू सिक्स, बाई का वैल्यू सिक्स आएगा। वैसे मैं एक बात बोलूँ आपसे, मुझे इस वाले स्टेप में ही पता चल गया कि आपका फंक्शन नहीं होगा। आगे मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैंने एक्स का वैल्यू टू डाला, समझे ना, एक्स का वैल्यू टू डाला तो बाई का वैल्यू चार आया, बाई का वैल्यू चार आया। एक्स बराबर दो पर बाई का मान चार है। जब एक्स बराबर दो पर बाई का मान चार है तो कहने का मतलब हुआ कि इस इक्वेशन में जब मैं एक्स का वैल्यू दो डालता हूँ तो बाई का वैल्यू चार मिलता है। इसका मतलब दो डालने पर पेयर कहाँ बनना चाहिए, चार के साथ। लेकिन देखा जाए तो बाई में तो चार है ही, दूसरे वाले सेट में चार पहले से ही नहीं है, तो फिर वहां तो पेयर बनने का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो चार है वो दूसरे वाले सेट में है ही नहीं। जब चार दूसरे वाले सेट में नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ कि दो कॉमा चार जो है वो रिलेशन के अंदर भी नहीं होगा। और जब दो कॉमा चार का कोई पेयर नहीं बन पा रहा है, समझना, जब दो कॉमा चार का कोई पेयर नहीं बन पा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो वाला एलिमेंट है वो पहले सेट में खाली हो जाएगा, क्योंकि दो का पेयर बनना था चार के साथ। दो का जो पेयर बनना था वो चार के साथ बनना था, और चार दूसरे वाले सेट में है नहीं, इसका मतलब दो का पेयर तो नहीं बनेगा। और जब पहले वाले सेट का कोई एलिमेंट खाली बच जाता है, कोई भी एलिमेंट खाली बच जाता है, मैंने जब आपको डेफिनेशन समझाया था इसका, मैंने थ्योरी बताया था, मैंने बताया था कि पहले वाले सेट में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ तो दो का पेयर बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि दो का पेयर बनना है चार के साथ, दो का पेयर बनना है चार के साथ, और चार तो दूसरे वाले सेट में है ही नहीं। तो दो कमा चार वाला पेयर तो नहीं बनेगा, मतलब दो का जोड़ा ही नहीं बनेगा, मतलब दो खाली होगा। अब जब दो खाली होगा तो पहले वाले सेट में एलिमेंट खाली हो जाएगा। जब पहले वाले सेट में एलिमेंट खाली हो जाएगा तो मैं बोलूंगा नॉट अ फंक्शन, मतलब ये फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका आपके सामने रीजन है।
आगे बढ़ोगे, जैसे 4 का पेयर 6 से बन रहा है, तो 4 तो पहले वाले सेट में है लेकिन दूसरे वाले में 6 नहीं है, तो 4 का भी किसी के साथ पेयर नहीं बन पाएगा। और जब पेयर नहीं बन पाएंगे तो पहले वाले सेट के वो एलिमेंट खाली बचे रहेंगे। और जब पहले वाले सेट में एलिमेंट खाली बच जाता है या कोई एलिमेंट एक से ज्यादा जोड़े बना लेता है, वहां पे फंक्शन नहीं होता है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे फंक्शन नहीं होगा। चलिए इसी शॉर्ट लो पहले से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो उन्होंने क्या बोला है कि एक्स और वाई दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं किसी सेट में। इसका मतलब है कि एक्स और वाई दोनों के दोनों इसी सेट से लिए गए, जिससे 1, 2, 3, 4 से। चलिए दोनों के दोनों को कहाँ से लेना है, 1, 2, 3, 4 से लेना है। और यहाँ पे उन्होंने वही सेम प्रोसेस कि उन्होंने कुछ रिलेशन दिए हैं और पूछा गया कि फंक्शन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो जैसे कि उन्होंने बोला है एक्स कॉमा बाई, एक्स और बाई का जोड़ा बनाना है। अच्छा जी, बात तो आपको समझ आ रही होगी कि एक्स और बाई को कहाँ से लेना है। इस दिए गए सेट से मुझे एक्स को भी लेना है और बाई को भी लेना है। एक्स और बाई का जोड़ा बनाते समय कंडीशन क्या है कि उन नंबर्स का जोड़ा बनाना है जिनका योगफल 4 से बड़ा हो। यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखना है, मुझे उन नंबर्स के जोड़े बनाने हैं जिनका योगफल 4 से बड़ा हो। चलिए तो मुझे इस वाले सेट से ऐसे दो नंबर चुनना है जिनका योगफल 4 से बड़ा हो। एक्स और वाई दोनों के दोनों इसी से चुनना है, दोनों के दोनों मुझे इसी से चुनना है। और चुनते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि एक्स और वाई का जो योगफल है वो 4 से बड़ा हो। एक्स और वाई को यदि हम जोड़ते हैं तो टोटल 4 से बड़ा आना चाहिए। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं जोड़े क्या क्या बनेंगे। एक तो मैंने 1 और 4 ले लिया, क्योंकि 1 और 4 को जोड़ने पर योगफल 4 से बड़ा आ रहा है। मैं इसको उल्टा करके भी लिख सकता हूँ 4, 1, क्योंकि दोनों के दोनों एलिमेंट इसी से लेना है। तो हम कोई भी एक्स ले सकते हो, कोई भी वाई ले सकते हो, बस याद रखना है वो इस कंडीशन को फॉलो करे। तो मैंने ये दोनों जोड़े बनाए और इन दोनों जोड़े ने इस कंडीशन को फॉलो भी किया। कैसे फॉलो किया, इन दोनों को जोड़ा 5 4 से बड़ा है, इन दोनों को जोड़ा 5 4 से बड़ा है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, 2 का जोड़ा बनाता हूँ 3 के साथ और 3 का जोड़ा बनाता हूँ 2 के साथ। तो यहाँ पे भी देखो इन दोनों का योगफल 4 से बड़ा है और दोनों के दोनों इस सेट से लिए गए हैं। इसके बाद मैं जोड़ा बनाता हूँ किसका, 2, 4 का और 4, 2 का। तो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो इन दोनों को जोड़ो या 4 में 2 जोड़ो, इन दोनों का मतलब दोनों का जो योगफल है वो 4 से बड़ा है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, 3 को 4 से जोड़ता हूँ और 4 को 3 से जोड़ता हूँ। यहाँ पे भी मैं देखता हूँ योगफल किससे बड़ा है आपका, 5 से बड़ा है। अच्छा और भी जोड़े बन सकते हैं, एक जोड़ा क्या बनेगा, एक बन जाएगा 3, 3, इनका योगफल भी 4 से बड़ा है। और एक बन जाएगा 4, 4, इनका भी योगफल 4 से बड़ा है, इनका भी योगफल 4 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने जोड़े बनाए वो इतने सारे जोड़े बनेंगे। यहाँ पे जितने भी जोड़े हैं उन जोड़ों के नंबर्स को अगर हम जोड़ते हैं, जो भी जोड़े बने हुए हैं अगर उन नंबर्स को हम जोड़ते हैं ऐड करते हैं तो वो योगफल 4 से बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब जोड़े तो पॉसिबल है। और अच्छा जोड़े में मैंने एक बात को भी ध्यान में रखा है कि जो भी एलिमेंट है वो इस सेट से लिए गए, तो इसी सेट के एलिमेंट को लेके मैंने जोड़े बनाए। अब आपको साफ साफ दिख रहा है, जैसे मैं बोलूं कि 4 ने जोड़ा 1 के साथ भी बनाया, 4 ने जोड़ा 2 के साथ भी बनाया, 4 ने जोड़ा 3 के साथ भी बनाया और 4 ने जोड़ा 4 के साथ भी बनाया। तो देखो ऐसा यहाँ पे समझना है कि पहला वाला सेट भी आपका यहाँ पे 1, 2, 3, 4 होगा और दूसरा वाला सेट भी 1, 2, 3, 4 होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहला एलिमेंट भी इससे लिया गया और दूसरा एलिमेंट भी इससे लिया गया। तो इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया कि पहला वाला सेट में भी 1, 2, 3, 4 होगा और दूसरी वाले सेट में भी 1, 2, 3, 4।
ठीक है। अब देखो, दो पे देखा जाए तो दो का जोड़ा तीन से बना, दो का चार से बना, तो दो के कितने जोड़े बने, एक और दो। ऐसी मैं बात करूं, एक का जोड़ा बना किसके साथ, चार के साथ। तीन की बात करूं तो तीन का दो से बना, तीन का तीन से बना, और तीन का चार से बना। चार का एक से बना, चार का दो से बना, चार का तीन से बना, चार का चार से बना। तो जो पहला वाला सेट है, उसका जो पहला एलिमेंट है, पहला वाला सेट है, उसका प्रत्येक एलिमेंट, मतलब वन को छोड़कर बाकी सारे के सारे एलिमेंट एक से ज्यादा जोड़े बना रहे हैं। और जब पहले वाले सेट के एलिमेंट एक से ज्यादा जोड़े बनाने लगते हैं, तो मैं बोल देता हूं वहां पे कि ये फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो इस चौथे वाले क्वेश्चन में मुझे ऐसा ही चेक करना था कि फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो कुछ ज्यादा खास नहीं है, केवल आपके पास एक कंडीशन होगी, इस कंडीशन को देख के आपको बताना है कि यहाँ पे फंक्शन होगा या फंक्शन नहीं होगा। तो अब तो सबसे सिंपल सा फंडा है कि आप जोड़े बना लो, जोड़े बनाने के बाद देख लो कि फंक्शन है या नहीं है। ठीक है। इसके बी पार्ट में, इसके बी पार्ट में भी वही सेम है कि एक्स और वाई का मुझे जोड़ा बनाना है, और उन्होंने कंडीशन रखी है यहाँ पे कि जोड़ा बनाते समय बाई का वैल्यू एक्स से छोटा हो। बाई मतलब दूसरे नंबर पे जो नंबर लिखेंगे, दूसरे नंबर पे जो मैं नंबर लिखूंगा वो पहले वाले नंबर से छोटा हो, मतलब दूसरा वाला नंबर पहले वाले नंबर से छोटा हो। ऐसे जोड़े बनाने हैं कि दूसरा वाला नंबर पहले वाले नंबर से कैसा हो, छोटा हो। तो देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जब मैं जोड़े बनाऊंगा, जैसे पहले नंबर पे मैंने क्या ले लिया, दूसरा वाला नंबर छोटा होना चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ 2,1, दो एक से छोटा है। ऐसे मैं लिख दूंगा 3,1 और 3,2। ठीक है। तो तीन एक से बड़ा है और तीन दो से भी बड़ा है, मतलब कहने का मतलब हुआ कि पहले वाले नंबर को बड़ा बनाना है और दूसरे वाले नंबर को छोटा बनाना है। ऐसे जोड़े बनाओ जिसमें पहला वाला नंबर बड़ा हो, दूसरा वाला नंबर छोटा हो। तो जोड़े मुझे कहाँ से बनाने हैं, इस दिए गए सेट से। उन्होंने बोला है कि एक्स और वाई दोनों के दोनों एक दो तीन चार में से ही चुना जाना है। तो मैंने जैसे एक्स को दो ले लिया और वाई को एक ले लिया, तो एक्स बाई से बड़ा है, या मैं ऐसा बोल दूंगा कि बाई एक्स से छोटा है। यहाँ भी बाई एक्स से छोटा है, यहाँ पे भी बाई एक्स से छोटा है। मुझे ऐसे जोड़े बनाने हैं जिसमें दूसरा वाला नंबर पहले वाले से छोटा हो। अच्छा, और भी जोड़े बन जाएंगे, जैसे चार का एक से, चार का दो से, और चार का तीन से। यहाँ पे वो जोड़े बनेंगे जहां पे दूसरा वाला नंबर पहले वाले नंबर से छोटा हो। तो इतने सारे आपके जोड़े बनते हैं इस कंडीशन को फॉलो करने वाले। अब इन जोड़ों में अगर मैं देखता हूँ, तो तीन ने दो जोड़े बनाए और चार ने तीन जोड़े बनाए। तो पहले वाले सेट में जो तीन होगा उसने एक से ज्यादा जोड़े बनाए, पहले वाले सेट में जो चार होगा उसने तीन जोड़े बनाए, और पहले वाले सेट में जो, हम भाई वन बी पे वर्क करेंगे, तो पहले वाले सेट में जो वन होगा वो तो कोई जोड़े ही नहीं बना पा रहा है। तो पहले वाले सेट के जो एलिमेंट हैं वो फंक्शन की कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ भी मैं बोलूंगा नॉट अ फंक्शन, यहाँ पे भी फंक्शन नहीं होगा। तो चौथे क्वेश्चन में बस ऐसा ही था आपको। पहले क्या था, दिए गए कंडीशन से हम लोग जोड़े बना लेते हैं और उन जोड़ों को देखकर हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि यहाँ पे फंक्शन होगा या फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। चलिए, इतना तो क्लियर होगा आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, फिफ्थ। फिफ्थ में तो सीधे जोड़े दिए गए हैं और उन जोड़ों को ही देख के आपको बनाना है कि फंक्शन है या नहीं है। वैसे साफ साफ बता दूं कि उसमें फंक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें एक जोड़ा है 2,3 का, एक है 2,7 का। तो कहने का मतलब है कि पहले सेट में जो दो है उसको, उसने साथ साथ दो जोड़े बनाए हैं। दो ने तीन के साथ भी जोड़ा बनाया और दो ने सात के साथ भी जोड़ा बनाया। जब दो ने दो जोड़े बना दिए तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शनल कंडीशन यहीं पे खत्म हो जाती है, कुछ करने का ही नहीं मतलब रहता है यहाँ पे। चलिए, सिक्स का ए पार्ट। सिक्स के ए पार्ट में एक्स बराबर, या ऐसा बोल सकता हूँ एक्स बिलोंग करता है, कहाँ बिलोंग करता है, 1,2,3 पे, और वाई बिलोंग करता है कहाँ पे, 3,6,9,12 पे, 3,6,9,12। चलिए, और उन्होंने कंडीशन क्या दी है, उन्होंने कहा कि जो जोड़े हैं एफ बराबर, एक्स बाई का जो जोड़ा है वहां पे बाई बराबर है आपका 3x के। जैसे कि यहाँ पे भी कंडीशन है कि जोड़े बनाते समय इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है, यहाँ पे जोड़े बनाते समय इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। तो जोड़े बनाने के साथ साथ जो कंडीशन दी जाती है उसको भी हमें सेटिस्फाई कराना होता है।
तो यहाँ पे मैं जोड़े जब बनाऊंगा तो इस कंडीशन को मैं क्या करवाऊंगा, सेटिस्फाई। जैसे मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 1 उठाया, x का वैल्यू मैंने 1 उठाया, ऊपर चमक रहा है क्या? नहीं चमक रहा। यहाँ पे 3 लिखा है, अगर यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 3 6 9 12 है। चलिए, अगर मैंने x का वैल्यू 1 उठाया, x का वैल्यू अगर मैंने 1 उठाया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीपल 3 से करोगे 3 हो जाएगा। अगर मैं x का वैल्यू 2 उठाता हूँ तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 सॉरी 2 उठाया तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। और x का वैल्यू अगर मैंने 3 उठाया तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीपल 3 से 9 हो जाएगा। कहने का मतलब एक जोड़ा तो 1,3 हो गया, एक 2,6 हो गया, एक 3,9 हो गया। इतने ही जोड़े बनेंगे। एक ने 3 से, क्योंकि जब मैंने 1 डाला तो 3 आया, जब मैंने यहाँ पे 2 डाला तो 6 आया, और जब मैंने यहाँ पे 3 डाला तो 9 आया। 3 डाला तो कितना आया, 9 आया। यही 3 जोड़े बने। अब इन जोड़ों में देखोगे कि पहले वाले सेट के प्रत्येक एलिमेंट ने जोड़ा बनाया, पहले वाले सेट के प्रत्येक एलिमेंट ने जोड़ा, वन ने भी बनाया बनाया, टू ने भी बनाया और थ्री ने भी बनाया। दूसरी चीज मैं बोल सकता हूँ कि पहले वाले सेट के किसी भी एलिमेंट ने एक से ज्यादा जोड़े नहीं बनाए, पहले वाले सेट के किसी भी एलिमेंट ने एक से ज्यादा जोड़े नहीं बनाए। तो किसी भी एलिमेंट ने एक से ज्यादा जोड़े भी नहीं बनाए और सारे के सारे एलिमेंट जोड़े भी बना रहे हैं। तो जहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि प्रत्येक एलिमेंट जोड़ा बना देता है, कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा जोड़ा नहीं बनाता है, तो मैं बोल सकता हूँ वहां पे फंक्शन होगा। वहां पे क्या होगा आपका, फंक्शन होगा। वहां पे क्या होगा आपका, फंक्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है आपका। 7 में उन्होंने बोला है कि कुछ पेयर दिए गए हैं। 7 में उन्होंने कुछ पेयर दिए हैं, f बराबर, पेयर किसका है, 1 का 1 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, और 0 का -1 के साथ है, और -1 का -3 के साथ है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा बोला कि जेड से जेड में, मतलब यहाँ पे जो एक इंटीजर है जेड, उससे जेड में, जेड से जेड में जो फंक्शन है वो लीनियर है, रैखिक फलन है। यहाँ पे फंक्शन, अभी तक क्या होता था कि हमारे पास फंक्शन होता था, जोड़े पूछ लिए जाते थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने चीजों को घुमा दिया है। अभी तक क्या होता था, कंडीशन होती थी, कंडीशन होती थी या इक्वेशन जो समीकरण टाइप का दिया गया वो दिया जाता था या कंडीशन दी जाती थी, उसकी सहायता से हम जोड़ा बनाते थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने चीजों को पलट दिया है, पलट दिया इन द सेंस कि अब उन्होंने जोड़े दिए हैं। उन्होंने जो जोड़े दिए हैं वो बोला है कि जेड से जेड में एक फंक्शन है, एक फंक्शन है। वो फंक्शन कैसा है, लीनियर है। लीनियर का मतलब होता है रैखिक फलन, रैखिक फलन है, लीनियर फंक्शन है। जो फंक्शन है वो रैखिक है, लीनियर है। तो जो लीनियर फंक्शन है, जैसे आपका दिया y बराबर 3x, ये फंक्शन है, या यहाँ पे कंडीशन बना दी कि x और y का योगफल किससे बड़ा हो, 4 से बड़ा हो। तो या तो कोई कंडीशन दी जाती है, कोई समीकरण टाइप का दे दिया जाता है। उस समीकरण में हम लोग x की वैल्यू, मतलब पहले वाले सेट से वैल्यू डालते हैं, वो y की वैल्यू मिल जाती है, और जो y की वैल्यू मिलती है वहीं पे जाके हमारे जोड़े बन जाते हैं। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें होता क्या था कि आपके पास प्रतिबंध होता था, कंडीशन होती थी, समीकरण होता था, उसकी सहायता से मैं क्या करता था, जोड़े बनाता था, और उन जोड़ों को बनाता था जो कंडीशन को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, और जो फॉलो नहीं करता उन जोड़ों को हम लोग नहीं लेते थे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जोड़े हैं, आपके पास पेयर है, और जब पेयर है तो मुझे उस पेयर की सहायता से समीकरण बनाना है। और समीकरण के लिए थोड़ी सी हिंट दी है कि जो समीकरण है वो रैखिक है, लीनियर है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जिनको नहीं पता, जब भी मुझे लीनियर समीकरण को मानना होता है तो हम लोग मानते हैं y बराबर ए एक्स प्लस बी। जब भी हम लोग समीकरण मानते हैं लीनियर रैखिक समीकरण, तो हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, ए एक्स प्लस बी, वाई बराबर ए एक्स प्लस बी। एक्स में एक घातीय समीकरण हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर समीकरण, रैखिक समीकरण। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि अब इस रैखिक देखो अभी तक क्या होता था, इस समीकरण होता था तो समीकरण से हम लोग पेयर बनाते थे। तो उसका मतलब क्या हो जाता था, समीकरण से हम जो पेयर बनाते थे तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे पेयर बना है 1,3, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 1,3 पेयर बना है
तो 1,3 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। कैसे? जब 1,3 से इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो एक यहाँ रखेंगे तो 3 हो जाएगा, y का वैल्यू भी 3 है। तो जो पेयर होते हैं वो दिए गए फंक्शन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। जो पेयर होते हैं वो दिए गए फंक्शन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे उल्टा क्या बोलूंगा कि जो पेयर दिए गए हैं वो अपने लेट की हुए या माने हुए फंक्शन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जो आपका जोड़ा है वो इस फंक्शन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो मैं बोलूंगा कि अगर 1,1, मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि 1,1 अगर फंक्शन के अंदर है तो मैं बोल सकता हूँ कि 1,1 इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको सेटिस्फाई करने का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू अगर डालेंगे तो दोनों बराबर होंगे। तो मैंने एक्स की जगह पे 1 डाला और वाई की जगह पे 1 डाला। जब एक्स की जगह पे 1 डाला तो 1 का मल्टीपल ए से ए, बी जो कितना, और वाई का वैल्यू भी 1 है, इसे मान लो फर्स्ट। ऐसे ही मैं बोलूंगा कि 2,3 बिलोंग करता है एफ में। मतलब 2,3 भी इस फंक्शन के अंदर है, तभी तो ये जोड़ा दिया गया है, तभी तो आपका जोड़ा दिया गया है। और 2,3 अगर इस फंक्शन के अंदर है तो सेटिस्फाई करेगा। एक्स का वैल्यू 2 है तो 2a प्लस बी, और वाई का वैल्यू कितना है 3, इसको मान लो दूसरा। बाकी दो से ही काम चल जाएगा क्योंकि इस समीकरण को जो हमने माना है उसमें दो ही अननोन है। कितने अननोन है, दो। तो दो समीकरण से हम इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। कैसे? सेकंड वाले से अगर मैं फर्स्ट को घटा देता हूँ तो बी कैंसिल हो जाएगा, 2a से a गया, a बचा, और 3 से 1 गया, 2 बचा, a का मान आ गया। और a का मान पुट कर दे रहे हैं हम लोग फर्स्ट में। जब a का मान फर्स्ट में रखेंगे तो 2 प्लस बी बराबर 1, और b बराबर हो जाएगा -1। तो यहाँ से a और b का वैल्यू आपका निकल के आ गया है। किस किस का वैल्यू आया, a का वैल्यू आया है और b का वैल्यू आया है। जब a और b का वैल्यू निकल आया है, जब a और b का वैल्यू निकल आया है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो समीकरण है, रैखिक समीकरण, तो वो क्या बनेगा आपका। मैंने समीकरण माना y बराबर ए एक्स प्लस बी। तो y तो जो कहता हूँ, a का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, b -1 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं, जितने भी मतलब क्वेश्चन नंबर 6 तक जितना भी मैंने अभी सॉल्व किया है, वहां पे क्या होता था, या तो समीकरण आपको दिया जाता था तो मैं समीकरण को सेटिस्फाई करने वाले सारे पेयर बनाता था, या फिर कोई कंडीशन दी जाती थी, मैं उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे पेयर बनाता था। अब यहाँ पे चीजें पलट दी, उन्होंने पेयर पहले से दे दिए और फंक्शन को लेट करने के लिए अप्रोच दे दिया उन्होंने, समीकरण को मानने के लिए उन्होंने हमको हिंट दे दी कि जो आपका फंक्शन है वो लीनियर है, रैखिक फलन है। तो अब सीधी बात तो ये है, रैखिक फलन भी आप लोग तभी मान पाएंगे जब आपको पता है कि जनरली हम लोग रैखिक फंक्शन क्या लेते हैं। तो जनरली हम लोग रैखिक फंक्शन लेते हैं y बराबर ए एक्स प्लस बी। ये हमने लेट किया और मैंने इन दो पेयर से इसको सेटिस्फाई कराया, 1,1 से सेटिस्फाई और 2,3 से फंक्शन को सेटिस्फाई। मतलब इस समीकरण को, मानवीय समीकरण को हमने क्या करवाया, सेटिस्फाई करवाया। दो इक्वेशन बने, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी निकाला, उस ए और बी को इस मानवीय समीकरण में मैंने पुट कर दिया। ये आपका हो गया, आपका रैखिक फंक्शन हो गया आपका। तो मुझे लगता है कि सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो 7th वाले क्वेश्चन का आप लोग ट्राई करिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में आपका फंक्शन का ये वाला एक्सरसाइज हम खत्म करा देंगे, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।